आदिवासी शख्स मुख्यमंत्री है, इस क्षेत्र के सांसद आदिवासी लॉबी से बिलोंग करते हैं, उसके बाद भी एक आदिवासी शख्स को न्याय के लिए सालों का इंतजार करना पड़ रहा है। गई थी तो हमारी टीम कंप्लेन पर गई थी। हमारी टीम ने वहाँ जाके देखा, एक व्यक्ति मेरे पड़ा, क्या लगा क्या नहीं लगा उनको, उन्होंने आसपास से पूछा, पूरा पता नहीं चला। कुछ सामान उनका जब्त करके लाए, जिसकी जांच के लिए कि क्या सीएमएचओ साहब कार्रवाई नहीं करके किसी को खुश करने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं कि अगर वो किसी को खुश करते हैं तो उनके खुश होने से इनको बड़ा लाभ हो जाएगा। ये तमाम बड़े सवाल इन दिनों उठ रहे हैं। में सवाल उठता है कि क्या एक आदिवासी शख्स लच्छू बघेल की मौत का मजाक स्वास्थ्य विभाग बना रहा है? क्या सीएमएचओ साहब खुद ही नहीं चाहते, स्वास्थ्य विभाग के जो ईमानदार अधिकारी हैं वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि आदिवासी शख्स को न्याय मिल जाए? वहाँ पर जांच रिपोर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है कि गुड्डू मिश्रा पूरी तरीके से गलत तरीके से काम करता हुआ पाया जा रहा था। उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार सीएमएचओ अधिकारी इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में सर इस मामले को सर 9 माह हो गए हैं, उसके बाद भी विभाग की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया। विभाग क्या कर, विभाग उनका फाइन करेगा और बाकी क्लिनिक को उन्होंने उसका सील कर दिया। इसके अलावा सर 1945 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उनके द्वारा उल्लंघन किया गया था, ये प्रूफ नहीं हुआ है अभी तक उनके यहाँ, और जो ड्रम में ऐसा कोई दवाई नहीं मिला है जो हमारी टीम के। सर पुलिस का अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा, ये कहावत जिस किसी ने भी लिखी है बिल्कुल सही और सटीक लिखी है, क्योंकि इस कहावत को पहले में क्या मायने थे वो अलग बात है, लेकिन आज ये कहावत वाकई में सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। और इस खबर की शुरुआत इस कहावत से करने का मेन कारण भी ये है क्योंकि 25 सितंबर 2024 को हमारे द्वारा एक खबर चलाई गई थी कि किस तरीके से जगदलपुर विधानसभा के ग्राम पंचायत नगरनार में इल्लीगल तरीके से क्लिनिक का संचालन करने वाले गुड्डू मिश्रा के क्लिनिक में एक आदिवासी शख्स की मौत हो जाती है। हमारी टीम वहाँ पर पहुँचती है, हमारे द्वारा पुलिस को सूचित किया जाता है, पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है। उसके बाद सभी प्रक्रिया पुलिस के द्वारा कंप्लीट की जाती है, हमारे द्वारा भी इस खबर को प्रकाशित किया जाता है। इसके खबर चलने के बाद तत्काल बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंचती है और मेडिकल जो गुड्डू मिश्रा के द्वारा चलाया जा रहा था उसको पूरी तरीके से सील कर देती है। स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से जो जांच किया जाता है वो जांच रिपोर्ट सीएमएचओ साहब को सौंपा जाता है। इसके तत्काल बाद सीएमएचओ साहब एक लेटर जारी करते हैं थाना नगरनार को, जिस पर लिखा हुआ होता है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम निरीक्षण के लिए गई थी, जहाँ निरीक्षण के दौरान गुड्डू मिश्रा के द्वारा जो मेडिकल संचालित किया जा रहा था वहाँ पर किसी भी प्रकार की वैध डिग्री पास होना नहीं पाया गया और कक्ष के अंदर एलोपैथी दवाइयाँ मोनोसेप, शेड्यूल H1, टेक्सिसजोन, स्टेराइड, टाइकोट 140, डेमासमिथासोन सहित 4 फ्लूट की नीडल सहित 4 बोतल भी प्राप्त हुए थे और कक्ष में आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी प्राप्त हुई थी। गुड्डू मिश्रा के द्वारा अवैध क्लिनिक का संचालन कर नर्सिंग होम एक्ट के नियम का उल्लंघन किया गया। साथ ही ड्रग लाइसेंस ना होने से अवैध दवाइयों का भंडारण कर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के नियमों का उल्लंघन भी किया गया है तथा बिना कोई डिग्री होते हुए भी लच्छू बघेल का इलाज कर नियमों का उल्लंघन किया गया है। उक्त व्यक्ति पर उचित व तत्काल कानूनी कार्रवाई करने के लिए लेटर सीएमएचओ साहब ने नगरनार थाने को भेजा था, जिसकी प्रतिलिपि सीएमएचओ साहब ने जिला कलेक्टर को भी दी थी और पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों को भी उनका लेटर गया था। पुलिस विभाग के तरफ से भी इस पर बारीकी से जांच की गई। नगरनार थाना के जो अधिकारी तत्कालीन रहे हैं उनके द्वारा भी इसमें पूरी ईमानदारी के साथ जांच की गई। तो इसमें जो पहलू निकल करके आए उसमें ये स्पष्ट हो रहा था कि जो लेटर सीएमएचओ साहब ने नगरनार थाना को लिखा है उसको बेस बनाते हुए पुलिस की तरफ से जो जांच की गई थी वो बिल्कुल सही पाई गई और उसके बाद सीएसपी कार्यालय की तरफ से सीएमएचओ कार्यालय को भी लेटर लिखा जाता है कि आप के किसी भी कर्मचारी को भेजिए, इस पर हमें तत्काल एफआईआर दर्ज करवानी है। लेकिन इस समय को इतना लंबा समय बीत जाता है क्योंकि यह जो लेटर सीएमएचओ साहब ने लिखा था वो 19 दिसंबर 2024 को लिखा था और आज जुलाई
2025 है, लगभग 7 महीने पूरे हो चुके हैं। इस दरमियान हमने भी कई दफ़े सीएमएचओ साहब से मुलाकात की इस खबर के संबंध में, तो उनके द्वारा भी इस खबर पर सिर्फ और सिर्फ टाल मटोली किया गया और उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया कि इस पर हम कुछ करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक आदिवासी शख्स लच्छू बघेल की मौत का मजाक स्वास्थ्य विभाग बना रहा है? क्या सीएमएचओ साहब खुद ही नहीं चाहते, स्वास्थ्य विभाग के जो ईमानदार अधिकारी हैं वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि आदिवासी शख्स को न्याय मिल जाए? एक तरफ विष्णुदेव की साय सरकार सुशासन की बात करती है और वहीं पर आप देखेंगे उनके ही अधीनस्थ आने वाले जो स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं इस सुशासन को कुशासन का रूप देते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा कहना हमारी मजबूरी भी है, इसलिए क्योंकि प्रदेश में आदिवासी शख्स मुख्यमंत्री है, इस क्षेत्र के सांसद आदिवासी लॉबी से बिलोंग करते हैं, उसके बाद भी एक आदिवासी शख्स को न्याय के लिए सालों का इंतजार करना पड़ रहा है। 10 महीने हो गए हैं, साल भर का समय होने वाला है, उसके बाद भी सीएमएचओ कार्यालय की ओर से इस पर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस पर पुलिस विभाग की भी तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि पुलिस विभाग को जब इस लेटर की प्रति सीएमएचओ कार्यालय से मिलती है तो उनके तमाम अधिकारी पूरी ईमानदारी से अपने काम को करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस पर कार्रवाई के लिए एक स्पेशल एक्ट बना हुआ है, जिस एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई हो सकती है। और उनके द्वारा कई दफ़े संदेश सीएमएचओ कार्यालय में भी पहुंचाया गया है। जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं उनको 2 से 3 बार बुलाया भी गया है और उनसे ये कहा गया है कि इस पर आपकी तरफ से एफआईआर करने के लिए कोई व्यक्ति आ जाए, लेकिन आज पर्यंत तक सीएमएचओ कार्यालय से किसी भी व्यक्ति का, इनफैक्ट सीएमएचओ साहब का भी नहीं आना कई सवालों को खड़े करता है कि क्या सीएमएचओ साहब खुद ही नहीं चाहते कि गुड्डू मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है? क्योंकि तमाम तथ्य सामने आ गए हैं। एक तरफ सीएमएचओ साहब खुद जांच रिपोर्ट को देखने के बाद एक लेटर पुलिस विभाग को लिखते हैं कि गुड्डू मिश्रा के द्वारा जो भी काम किया गया वो पूरी तरीके से गलत है, इलीगल है, उस पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये लेटर 19/12 को उनके द्वारा लिखा गया था, लेकिन अब सीएमएचओ साहब इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? पुलिस के लगातार बुलाने के बाद भी, लगातार संदेशा भिजवाने के बाद भी सीएमएचओ साहब खुद या फिर अपने कर्मचारी को पुलिस थाना क्यों नहीं भेज रहे हैं? ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ आप तमाम प्रकार की बातें करते हैं कि बस्तर को स्वास्थ्य सुविधा तमाम मुहैया कराना है, बस्तर के अंतिम व्यक्ति तक सरकार के द्वारा जो योजना चलाए जा रहे हैं उनको पहुंचवाना है, लेकिन जब बात एक आदिवासी शख्स को न्याय दिलाने की आती है, उस न्याय दिलाने की बात को आपके सामने रखा जाता है तो उसे न्याय दिलाने की बात से ही आपको सालों लग जाते हैं। और वो आदिवासी शख्स जिसके पीछे एक पत्नी, उसके छोटे छोटे 2-3 बच्चे हैं, वो आज भी न्याय की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये गलत तरीके से, जिस तरीके से नगरनार में गुड्डू मिश्रा के द्वारा इलाज कराया जाना और उनके द्वारा इलाज करवाने के दौरान एक शख्स की मौत हो जाना, और तो और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 का उल्लंघन करते हुए मेडिसिन्स रखना, जो मेडिसिन्स एक फार्मासिस्ट व्यक्ति ही रख सकता है, जिसके पास, उसके लिए भी एक अलग से प्रोसेस होता है, उसके भी कोर्सेस होते हैं, उसकी भी डिग्री होती है। उसके बाद भी वहाँ पर जांच रिपोर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है कि गुड्डू मिश्रा पूरी तरीके से गलत तरीके से काम करता हुआ पाया जा रहा था। उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार सीएमएचओ अधिकारी इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीएमएचओ साहब इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे? क्या सीएमएचओ साहब इस पर कार्रवाई करते हैं तो उनको बड़ा नुकसान हो जाएगा? कि क्या सीएमएचओ साहब कार्रवाई नहीं करके किसी को खुश करने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं कि अगर वो किसी को खुश करते हैं तो उनके खुश होने से इनको बड़ा लाभ हो जाएगा? ये तमाम बड़े सवाल इन दिनों उठ रहे हैं और एक आस लगाए उनका परिवार भी देख रहा है कि ये जो उनके परिवार के शख्स की मौत हो गई थी, उनको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिस तरीके से साल बीतने वाला है, उनके परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। और नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई व्यक्ति यहाँ पर काम करता है तो उसके लिए भी एक नियम बने हुए हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये देश संविधान के हिसाब से चलता है और संविधान में हर एक चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, हर एक नियम बनाए गए हैं, हर एक चीज़ का एक नियम है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या कुछ भी विभाग हो, उसका एक पैरामीटर होता है, उसके एक नियम होते हैं और नियम कायदे से सारे लोग बंधे हुए हैं। नियम कायदे से बड़ा कोई नहीं होता है, चाहे
किसी भी नेता की आप बात कर लीजिए, सारे लोग, चाहे एक आम आदमी हो या कोई खास आदमी हो, सारे लोग नियम से बने हुए हैं और उस नियम के तहत ही सीएमएचओ साहब को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि अब लोग सवाल उठाने लगे हैं कि सीएमएचओ साहब इतने बड़े पद पर बैठे हैं और एक छोटे से चीज़ पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। एक तरफ उनके द्वारा खुद ही लेटर लिखा जाता है कार्रवाई करने के लिए, दूसरी तरफ वो खुद इस पर कार्रवाई करने के लिए टाल मटोली करते रहते हैं। ये दोनों ही अपने आप में एक विरोधाभास पैदा करता है कि एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि कार्रवाई हो जाए और दूसरी तरफ आप कार्रवाई करने के लिए कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सीएमएचओ साहब को इससे कोई नुकसान तो नहीं होने वाला इस कार्रवाई से। फिलहाल इस पर और भी कुछ अपडेट रहेगी, हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज़ जगदलपुर।